नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कंप्यूटर सीखो में। पिछले क्लास में हम लोगों ने आपसे डिस्कस किया था क्लिपबोर्ड ग्रुप के बारे में, जिसके बारे में आपको सभी ऑप्शंस के बारे में समझ में आया होगा। आज के क्लासेस में हम आपको फॉन्ट ग्रुप के बारे में बताने वाला हूं। फॉन्ट ग्रुप में आपके जो भी ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, सभी ऑप्शंस आपके फॉन्ट के ऊपर काम करने के लिए यूज किया जाता है। फॉन्ट ग्रुप के अंतर्गत जो भी ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं वो बेसिक ऑप्शंस हैं, जो किस प्रकार से यूज होगा ये हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास, जिसमें हम आपको फॉन्ट ग्रुप के बारे में बता रहे हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि फॉन्ट ग्रुप में सबसे पहला ऑप्शन है जो है फॉन्ट का। फॉन्ट का काम क्या होता है कि आपके सिलेक्ट किए गए कंटेंट का या टेक्स्ट का फॉन्ट का स्टाइल को बदलना। कैसे बदलते हैं ये अभी आपको दिखाते हैं। सबसे पहले आपको जो भी फॉन्ट का फॉन्ट स्टाइल आपको चेंज करना है उसका सिलेक्शन पहले बनाना होगा। आपको समझाने के लिए हमने यहाँ पे एक छोटा सा बिल का फॉर्मेट लिया है। इस बिल के फॉर्मेटिंग पे हम आपको फॉन्ट ग्रुप के सभी ऑप्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले फॉन्ट के बारे में समझते हैं, जैसे फॉन्ट कैसे काम करता है। जैसे देखिए, हमने यहाँ से इस फॉन्ट को सिलेक्ट करके कॉपी कर लेता हूँ और यह साइड में यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद अभी हम इस पे आपको फॉन्ट ऑप्शन का यूज करके दिखाएंगे किसे काम करता है। इसका सिलेक्शन हमने इस प्रकार से क्रिएट कर लिया है। इसके बाद आपको होम टाइप के फॉन्ट ग्रुप में आ जाना है और आने के बाद यहाँ पे आपको फॉन्ट स्टाइल दिखेगा। इसमें आपको वेरियस ऑफ फॉन्ट स्टाइल अवेलेबल है। आप अपने वर्क में आप जिस भी स्टाइल को अप्लाई करना चाहेंगे आप उसका अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई करना है, सिलेक्शंस हमारा बन गया है। इसके बाद हम होम टाइप के फॉन्ट ग्रुप में भी आ गए हैं। आने के बाद आपको जिस भी आपको फॉन्ट स्टाइल पे आप क्लिक करोगे वो फॉन्ट स्टाइल आपके टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से इस फॉन्ट को अप्लाई कर दिया। अब यहाँ से आप इसको देख सकते हैं कि हमारा फॉन्ट स्टाइल इसका चेंज हो गया है। और भी दूसरा आप अप्लाई करके यहाँ से चेंज करके आप देख सकते हैं। जो भी आपको अप्लाई करना है, बोल्ड वाला अप्लाई करना है, बोल्ड वाला भी अप्लाई करके आप चेक कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आता है इंक्रीज फॉन्ट का और डिक्रीज फॉन्ट का। इसका दूसरा नाम फॉन्ट साइज भी है। इस ऑप्शंस में आपको दोनों ऑप्शंस मिलते हैं। फॉन्ट को आप चाहे तो बड़ा भी कर सकते हैं, आप चाहे तो छोटा भी कर सकते हैं। किस तरीके से यूज करना है, सेम प्रोसेस आपके पास फॉलो करना होगा जैसे आपने फॉन्ट के फॉन्ट स्टाइल को चेंज करने के लिए आपने यूज किया था। फॉर एग्जांपल आप देखिए, यहाँ से हमने फिर इससे सिलेक्शंस इसको बना लेता हूँ। सिलेक्शंस बनाने के बाद मैं यहाँ पे चला जाता हूँ होम टैब में। होम टैब के बाद आपके पास आ जाता है फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज में आपको लिखा हुआ मिल जाएगा चेंज द साइज ऑफ योर टेक्स्ट। मतलब आपने जो टेक्स्ट को सिलेक्ट किया है उसके साइज को आप इंक्रीज कर सकते हैं और डिक्रीज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ से मैंने साइज़ को इंक्रीज़ किया। इस तरीके से हमारे फ़ॉन्ट का साइज़ बड़ा हो गया। मैं इस सब को सिलेक्शंस बना के इसको बड़ा करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस तरीके से सिलेक्शन बना लेते हैं। इसको देखिए, ये हमारी फ़ॉन्ट की साइज़ क्या हो गया, बड़ा हो गया। इस तरीके से आप इसको डिक्रीज़ भी कर सकते हैं जितना पे आप इसको सेट करना चाहते हैं। आशा करते हैं आपके फ़ॉन्ट के साइज़ के बारे में आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से वो काम करता है। सेम प्रोसेस को फॉलो करते हुए हमारे पास बगल में दो ऑप्शंस और मिलते हैं, जो है आपका इंक्रीज फ़ॉन्ट का और डिक्रीज फ़ॉन्ट का। इंक्रीज का मतलब ये होता है कि अपने फ़ॉन्ट के साइज को धीरे धीरे बड़ा करना अकॉर्डिंग टू योर वर्क। और इसके बगल में जो आपको सेम ऑप्शंस आपको दिख रहा है जो है आपका डिक्रीज फ़ॉन्ट। डिक्रीज फॉन्ट का भी काम होता है कि हमारे द्वारा सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट के साइज को धीरे धीरे छोटा करना। अब ये दोनों ऑप्शंस अलग से भी दिया गया है और एक नंबरिंग अकॉर्डिंग बड़ा या छोटा करने के लिए भी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। डिपेंड करता है कि आप अपने वर्क में किस ऑप्शंस का यूज करके आप अपने वर्क को फॉलो को बढ़ा सकते हैं। आप चाहे तो नंबर के अकॉर्डिंग भी बड़ा छोटा कर सकते हैं, आप चाहे तो बाय क्लिकिंग भी बड़ा या छोटा अपने टेक्स्ट को कर सकते हैं। अब इन दोनों का यूज़ हम कैसे करते हैं ये हम अभी आपको बता रहे हैं। अब देखिए, इसका यूज़ करने के लिए हमने इसका सिलेक्शंस बना लिया और यहाँ से जितनी बार हम इस पर क्लिक करेंगे उतनी टाइम्स हमारे फ़ॉन्ट की साइज मैनुअली धीरे धीरे बड़ा होगा। जैसे मैंने एक बार क्लिक किया तो थोड़ा सा चेंज होगा। इस तरीके से हम इसको साइज को बड़ा करते हैं और बगल वाले बटन से सेम तरीके से हम इसको डिक्रीज करते हैं। कैसे, देखिए, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ इसका साइज ऑटोमेटिक यहाँ पे छोटा हो रहा है बाय क्लिक करके। और आप चाहें तो अगर आप लगभग काम कर रहे हैं तो सिलेक्शन बनाने के बाद इस वाले बॉक्स में फॉन्ट साइज में आके आप मैनुअली जो साइज देना चाहेंगे उस साइज भी आप यहाँ से क्लिक करके भी बाय नंबरिंग भी आप दे सकते हैं। इस तरीके से हमारा इंक्रीज और डिक्रीज फॉन्ट भी काम करता है और फॉन्ट साइज भी काम करता है। फॉन्ट साइज में आपके पास अवेलेबल होता है कि बाय मैनुअली कर सकते हैं, बाय नंबरिंग कर सकते हैं। अगर आप फॉन्ट का साइज आपको पता है कितने साइज को रखना है तो आप वहाँ पे उस साइज को लिखकर भी अपने फॉन्ट के साइज उस साइज में आप बना सकते हैं। इस तरीके से हमारा फॉन्ट इंक्रीज और डिक्रीज काम करता है और फॉन्ट साइज काम करता है।
नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आता है फॉन्ट ग्रुप का, जिसका नाम है बोल्ड। बोल्ड का काम क्या होता है कि हमारे द्वारा सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट के मोटा करना। जैसे मैंने इस सिलेक्शंस को, जैसे मैंने इस सनशाइन प्रिंटिंग प्रेस को, इसको मुझे हाईलाइट करना है। इसको हमने सिलेक्शंस ले लिया और सिलेक्शंस लेने के बाद हम फॉन्ट ग्रुप के बोल्ड ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे ये फॉन्ट हमारा बोल्ड हो जाएगा। कैसे, देखिए, सबसे पहले सिलेक्शंस बनाइए, इसके बाद अब फॉन्ट के बोल्ड पे जाके जैसे ही क्लिक करेंगे हमारा फॉन्ट बोल्ड हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से। इसका शॉर्टकट के माध्यम से भी आप अपने फॉन्ट को बोल्ड कर सकते हैं। फॉन्ट को बोल्ड करने के लिए जो हमारे पास शॉर्टकट अवेलेबल होता है वो हमारे Ctrl+B होता है। अगर आपने इस टेक्स्ट को बोल्ड कर रखा है तो अनबोल्ड हो जाएगा। अगर आपने अनबोल्ड नहीं है तो आप उसको प्रेस करने से आपका टेक्स्ट बोल्ड हो जाएगा। आपको समझ में यह आ रहा होगा कि हमारे बोल्ड बटन जो है, जो काम कर रहा है, वो आपके एक ही बटन से दोनों काम हो रहा है। अगर बोल्ड है तो अनबोल्ड हो जाएगा, अगर अनबोल्ड है तो बोल्ड हो जाएगा। इस तरह के की को हम लोग टॉगल की कहते हैं, जो एक ही बटन से दोनों काम करते हैं। इसी प्रकार से हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है जो है अटाइलिक। अटाइलिक का काम होता है सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को तिरछा करना। जैसे इससे वाले टेक्स्ट को हम यहाँ से सेलेक्ट करते हैं और इसको हम अटाइलिक का यूज करके बताते हैं। सबसे पहले आप इसका सिलेक्शंस बना लीजिएगा। फॉन्ट ग्रुप में जैसे ही आप अटाइलिक पे क्लिक करोगे ये तिरछा हो जाएगा। इस तरीके से आप हाईलाइट करने के लिए इसका यूज करते हैं। अगर आप अटाइलिक है, अगर अगेन क्लिक करेंगे तो ये सीधा हो जाएगा। ये भी बोल्ड की तरह ही काम करता है। और इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास जो आता है वो है हमारा अंडरलाइन का। अंडरलाइन भी सेम प्रोसेस पे काम करता है। जैसे ही आप इसका सिलेक्शंस बनाएंगे और बॉटम बॉर्डर क्या करेगा कि जो सिलेक्शंस आप बनाओगे उस सिलेक्शंस के सबसे नीचे वाले एरिया में आपको बॉर्डर लगा के दे देगा। एग्जाम्पल से हम समझते हैं और यहाँ पे हम अप्लाई करके देखते हैं। इस कंटेंट को हमने सेलेक्ट किया और इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद इस जगह पे हम इसको पेस्ट कर लिए और इस पे हमने आपको बॉर्डर अप्लाई करके मैं दिखाता हूँ सभी प्रकार के बॉर्डर का। सबसे पहले आपके पास आता है बॉटम बॉर्डर। बॉटम बॉर्डर का काम क्या होता है कि सेलेक्ट किए गए एरिया में बॉटम के क्षेत्र में आपको बॉर्डर को अप्लाई करके देना। यानी कि अगर ये सिलेक्शंस हम बनाते हैं तो इसमें आपका जो बॉटम का एरिया हो गया ये आपका ये एरिया हो गया। अभी आपका ये बॉर्डर का बॉटम ऑप्शंस है वो आपके नीचे मोबाइल नंबर वाले एरिया के नीचे आपको एक बॉर्डर अप्लाई कर देगा। अब देखिए हम इसका अप्लाई करके देखते हैं। सिलेक्शन किया, फॉन्ट में गया और यहाँ से बॉर्डर में और फिर बॉटम बॉर्डर। बॉटम बॉर्डर पर जैसे ही क्लिक किए आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि हमारे सिलेक्शंस के बॉटम वाले एरिया में अभी बॉर्डर अप्लाई हो गया है। आप इस तरीके से भी बॉर्डर को अप्लाई कर सकते हैं। अगेन हम देखते हैं इसका सिलेक्शंस बनाए और इसके बाद फिर से गए बॉर्डर में। अब यहाँ पे देखिए टॉप बॉर्डर। अब टॉप बॉर्डर का मतलब क्या हो गया कि आपने जो सिलेक्शंस बनाया है उस एरिया के सबसे टॉप वाले भाग जहाँ होगा उसमें आपको बॉर्डर अप्लाई कर देगा। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं हमारा बॉर्डर हमारे सिलेक्शन के टॉप में यहाँ पे नजर आ रहा होगा। इस तरीके से हमारा टॉप में बॉर्डर अप्लाई होता है। फिर से हम सिलेक्शंस को क्रिएट करते हैं इसी तरीके से और चले जाते हैं बॉर्डर में और इसके बाद आपके पास आता है लेफ्ट बॉर्डर। लेफ्ट साइड का बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं सिलेक्शंस बना के, फिर आप चाहे तो राइट साइड का भी बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। इस तरीके से हमारे सिलेक्शंस में बॉर्डर अप्लाई होता है। अकॉर्डिंग टू योर यूज, आप जिस तरीके से आप बॉर्डर स्टाइल को यूज करना चाहेंगे आप वैसा यूज कर सकते हैं। इसके बाद इसमें और भी ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे जैसे कि नो बॉर्डर। नो बॉर्डर में क्या होगा कि आपने जो भी बॉर्डर अपने सिलेक्शंस में अप्लाई किया है आप उस पर जैसे ही क्लिक करोगे आपके द्वारा लगाए गए सभी बॉर्डर उस जगह से रिमूव हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से जैसे मैंने अभी आपको अप्लाई करके दिखाया तो और फिर मैंने इसको हटा के भी मैंने आपको दिखाया। नेक्स्ट ऑप्शन उसी में आपको और भी बताते हैं जैसे है ऑल बॉर्डर। ऑल बॉर्डर क्या करेगा, जितने एरिया को आपने सिलेक्शन बनाया है उस एरिया के सिलेक्शन में जितने भी सेल आएंगे उस सभी सेल पे पार्टिकुलर बॉर्डर लग जाए। जैसे अभी हमारे पास ये सिलेक्शंस बना है और इस पे मैं जैसे ही क्लिक करूंगा ऑल बॉर्डर पे इस टेक्स्ट में सब सेल के लिए अलग अलग से बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा, जैसे अभी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। अब देखिए इसको हटाने के लिए भी हम सेम प्रोसेस को फॉलो करेंगे। सिलेक्शंस बनाएंगे, बॉर्डर ऑप्शंस में जाएंगे और जैसे ही आप नो बॉर्डर पर क्लिक करोगे आपका सिलेक्शंस के ऊपर से लगा हुआ बॉर्डर हट जाएगा, कुछ इस प्रकार से। अब देखिए कि नेक्स्ट ऑप्शंस हम किस तरीके से यूज़ करेंगे। जैसे हमने इस सिलेक्शंस में बॉर्डर को साइड से हमने हटा दिया था, इसको अप्लाई करने के लिए आप सिलेक्शंस बनाएंगे और बॉर्डर में जाएंगे और बॉर्डर में जाने के बाद राइट साइड का जैसे बॉर्डर अप्लाई करोगे आपके टेक्स्ट के ऊपर राइट साइड में बॉर्डर
अप्लाई हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से। नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास आउटसाइड बॉर्डर। आउटसाइड बॉर्डर क्या होता है समझिए, जितना एरिया पे आप सिलेक्शंस बनाओगे उस एरिया के बाहरी तरफ से, सभी सेल के लिए बॉर्डर नहीं अप्लाई होगा, बाहरी एरिया की तरफ से आपके टेक्स्ट के ऊपर बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। अगर सिलेक्शन सेल का है तो सेल के ऊपर अप्लाई होगा। जैसे हमने इस एरिया का सिलेक्शंस बनाया और बॉर्डर में गया, और जैसे ही मैं आउटसाइड बॉर्डर पर क्लिक करूंगा तो इनसाइड अंदर में कहीं बॉर्डर नहीं अप्लाई होगा, मगर आपके सिलेक्शन के आउटसाइड के एरिया पे आपको एक बॉर्डर नजर आ रहा होगा, किस इस प्रकार से, जो अभी हमने अप्लाई करके आपको दिखाया। इस सिलेक्शंस को फिर से सिलेक्ट करते हैं और बॉर्डर में जाते हैं, और थिक आउटसाइड बॉर्डर में क्या होगा कि आपकी बॉर्डर जो बाहरी क्षेत्र में आपने जो अप्लाई किया था सिलेक्शंस के आउटसाइड में, उसको ये मोटा करके दिखाएगा और ज्यादा। जैसे मैंने यहाँ पे इसको अप्लाई कर दिया, जैसे अपने इस सिलेक्शंस को हमने बनाया और इसके बाद बॉर्डर में गया और ठीक आउटसाइड बॉर्डर पे जैसे अप्लाई करेंगे ये आपके सिलेक्शंस के ऊपर अप्लाई करके दे देगा, कुछ इस प्रकार से। कभी कभी क्या होता है कि अगर आप चाहें तो सिलेक्शंस के ऑल बॉर्डर को भी आप अप्लाई करते हैं, और कभी कभी आपको आउटसाइड बॉर्डर ही देना होता है तो आप यहाँ से आउटसाइड बॉर्डर भी आप दे सकते हैं, या थिक आउटसाइड बॉर्डर देना है पतला वाला तो आप पतला वाला भी बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं, कुछ इस प्रकार से। आशा करते हैं आपको बॉर्डर के इस सभी ऑप्शंस के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा। आप चाहें तो सभी ऑप्शन को बारी बारी से आप इसी प्रोसेस से अप्लाई करके आप इफेक्ट को समझ सकते हैं कि किस तरीके से हमारा बॉर्डर हमारे सिलेक्शंस के ऊपर अप्लाई होता है और किस टाइप का बॉर्डर कहाँ यूज करेंगे। इसमें आपको नेक्स्ट ऑप्शन हम आपको बता रहे हैं ड्रॉ बॉर्डर का। ड्रॉ बॉर्डर का काम क्या होता है कि अपने इच्छा अनुसार आप जिस भी एरिया पे बॉर्डर अप्लाई करना चाहेंगे आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास एक पेन मिलेगा और पेन से आप जैसे जैसे ड्रॉ करोगे आपके सिलेक्शंस के ऊपर वो बॉर्डर अप्लाई होते जा रहा होगा। अब कैसे यूज़ करना है ये हम अभी आपको बता रहे हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, बॉर्डर ऑप्शंस पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको आ जाना है ड्रॉ बॉर्डर पे। इस पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक पेन आ जाएगा। अब पेन आने के बाद आप जैसे जैसे आप इसको यूज़ करोगे आप उस तरीके से अपने बॉर्डर को आप अप्लाई कर सकते हो। इस तरीके से लग गया मेरा बॉर्डर, और इधर भी आपको लगाना है। सिलेक्शंस करेंगे, आउटसाइड का राइट हैंड वाला बॉर्डर मारेंगे, और इस एरिया पे भी हम यहाँ से राइट वाला बॉर्डर मार के सिलेक्शंस को क्रिएट करेंगे। इस तरीके से हमने यहाँ पे बॉर्डर ऑप्शंस का यूज़ करके आपको समझाया। अब रही बात कि आपने जो बॉर्डर अप्लाई किया तो बॉर्डर का कलर भी आप चेंज करना चाहें तो आप अलग अलग कलर में अपने सिलेक्शंस के ऊपर बॉर्डर को अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए भी आपको क्या करना है, सबसे पहले सिलेक्शंस बनाना है, होम टाइप के फ़ॉन्ट ग्रुप के अंतर्गत जाना है। ध्यान रखिएगा अभी हम जो भी ऑप्शंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं वो सारा ऑप्शंस हमारे फ़ॉन्ट ग्रुप के ऑप्शंस है जो हमारे होम टैब में अवेलेबल है, जो सेकेंड ग्रुप आपके पास अभी आपको दिख रहा होगा। तो अब चलते हैं कि आपके द्वारा लगाए गए बॉर्डर का कलर हम कैसे यूज़ करेंगे। सिलेक्शंस बनाएंगे बॉर्डर के लिए, फिर जाएंगे बॉर्डर ऑप्शंस में, इसके बाद चले जाएंगे आपको यहाँ पे लाइन कलर के पास। लाइन कलर पे जाने के बाद अपने बॉर्डर के कलर को चूज़ करके आप अपने बॉर्डर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही मैंने यहाँ से कलर चूज़ किया रेड, अब मैं जहाँ भी अप्लाई करूँगा वो हमारा बॉर्डर रेड कलर में ही आएगा। इस तरीके से इस ऑप्शन से बाहर आने के लिए अपने कीबोर्ड से ESC प्रेस करेंगे। अगेन अगर सिलेक्शंस बनाएंगे और ग्रुप में जाएंगे, अगेन सिलेक्शन बनाएंगे और बॉर्डर में जाएंगे, और यहाँ से जो भी बॉर्डर चूज़ करेंगे अब हमारा बॉर्डर जो है वो रेड कलर में ही अप्लाई होगा, इस प्रकार से। नेक्स्ट ऑप्शंस के बारे में हम समझते हैं जो है हमारे पास। पहले बॉर्डर को और हटा लेते हैं, यहाँ से सिलेक्शन लिए और इस तरीके से हम बॉर्डर को रिमूव किए। बाहर आने के लिए ESC प्रेस करेंगे, अब हम कीबोर्ड से आ जाएंगे। इसके बाद हम यहाँ से ऑल बॉर्डर को सिलेक्शन करके इसको डिलीट करते हैं, कंट्रोल F8। अब चलिए इस सभी ऑप्शंस के बारे में आपने समझा कि बॉर्डर का यूज हम किस तरीके से करते हैं, और आपको बॉर्डर में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले जो ऑप्शंस है उस तीनों ऑप्शंस को हम अभी आपको समझा देते हैं, और आप तीनों ऑप्शंस का यूज़ करके आप हर एक सिचुएशन में बॉर्डर को आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात आता है कि आपको ऑल साइड बॉर्डर कैसे अप्लाई करना है विद द शॉर्टकट।
सबसे पहले आप उस एरिया का सिलेक्शंस बना लीजिएगा जिस एरिया पे आपको ऑल साइड बॉर्डर अप्लाई करना है। अपने कीबोर्ड से अल्ट और एच एक साथ प्रेस करेंगे। इसके बाद आपको बी प्रेस करना है और इसके बाद ए प्रेस करना है। इस प्रकार से आपका बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा जो ऑल साइड बॉर्डर होता है। सिलेक्शंस बनाते हैं हम बॉर्डर का कलर दूसरा सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से अब चलेंगे लाइन कलर में और यहाँ से हमने ब्लैक ले लिया और फिर से सिलेक्शंस में गए और ऑल बॉर्डर किया। इस तरीके से हमारा बॉर्डर का कलर ब्लैक हो गया। अब इसका थिकनेस को थोड़ा सा पतला करते हैं। तो पतला करने के लिए लाइन स्टाइल में आके यहाँ से नॉर्मल वाला ले लेंगे, फिर से जाएंगे बॉर्डर पे और यहाँ से ऑल बॉर्डर पे। इस तरीके से हमारा सिलेक्शन का बॉर्डर का थिकनेस और कलर भी चेंज हमने कर लिया है। अगर आप देखिए सबसे पहला आपने समझा कि ऑल साइड बॉर्डर लगाने के लिए जो शॉर्टकट हम लोग यूज़ करते हैं वो आपका ये है, Alt+H इज़ द हाईलाइटेड ऑफ द होम टैब। इसके बाद आपको बी प्रेस करने से बॉर्डर का ऑप्शन खुल जाएगा और इसमें ऑल बॉर्डर के लिए जैसे आप ए प्रेस करोगे आपके सिलेक्शंस के ऊपर ऑल बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। तो उसका शॉर्टकट अगर बनाते हैं तो आप इस तरीके से किसी भी ऑप्शंस का शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हैं। तो ऑल साइड बॉर्डर लगाने के लिए आपके पास आता है Alt+HBA। जैसे आप प्रेस करोगे आपके सिलेक्शन के ऊपर बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। अगर रहा बात आउटसाइड बॉर्डर लगाने के लिए तो आप सिलेक्शंस बनाओगे अपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और F8 को जैसे ही प्रेस करोगे आउटसाइड बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। दो ऑप्शंस आपने समझा। अगर आपने सिलेक्शंस के ऊपर बॉर्डर अप्लाई कर दिया है और उस बॉर्डर को आपको हटाना है तो कंट्रोल शिफ्ट और जैसे ही कीबोर्ड से माइनस बटन को प्रेस करेंगे आपके पास से सिलेक्शंस के ऊपर लगा हुआ बॉर्डर हट जाएगा। तो जनरली हमारे पास इस 3 ऑप्शन से ही हमारे बॉर्डर का सभी ऑप्शंस का यूज़ कर सकते हैं। बाकी आप मैनुअली चेक कर सकते हैं किस ऑप्शन से क्या काम होता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास थीम कलर का। थीम कलर का काम क्या होता है कि जो सेल को आप सेलेक्ट करोगे उसके बैकग्राउंड की कलर को चेंज करना। कुछ इस प्रकार से अभी आप यहाँ से देख सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे सिलेक्शंस में हाईलाइट किया हुआ है, इसका सिलेक्शंस के लिए हमने इसी ऑप्शंस का यूज करके हमने हाईलाइट किया है। सिलेक्शन बनाएंगे सबसे पहले जिस भी आपको हाईलाइट करके एज अ बॉर्डर के रूप में दिखाना होता है। देन इस सिचुएशंस में हम इस ऑप्शंस का यूज़ करते हैं और यहाँ से इसका कलर को चेंज करते हैं। अब इसको यहाँ से हमने बोल्ड कर दिया, आपको ये हाईलाइट होके दिख रहा होगा। यानी कि सेल में कलर को फिल करने के लिए भी हम ऑप्शंस का यूज़ करते हैं, हाईलाइट करने के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं। इस तरीके से हमारा दोनों सिचुएशंस में ये थीम कलर काम आता है। फ़ॉन्ट ग्रुप के सबसे लास्ट ऑप्शन हमारे पास आता है जो है आपका फ़ॉन्ट कलर। फ़ॉन्ट कलर का काम होता है कि हमारे द्वारा लिखे जा रहे टेक्स्ट का कलर को चेंज करना। अभी डिस्प्ले पे जो आपको टेक्स्ट दिख रहा होगा इसमें जो हमने कलर यूज़ किया है उस दोनों कलर को आप चेंज कर सकते हैं। जिस भी कलर का सिलेक्शन, जिस भी टेक्स्ट का सिलेक्शन करेंगे उस टेक्स्ट के ऊपर जो भी कलर हम यहाँ से अप्लाई करेंगे आप टेक्स्ट का कलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से जैसे मैंने अभी आपको चेंज करके दिखा रहा हूँ। आशा करते हैं आपको फ़ॉन्ट ग्रुप के सभी ऑप्शंस के बारे में समझ में आया होगा। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद एंड बाय बाय।